बात को रखेंगे नहीं, इनको मानदेय दिलाएंगे। भैया सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग अपने पेमेंट के लिए आए थे। हम लोग कितनी महिलाएं होंगी? 37 वार्ड है, 37 महिला है। हम लोग कोरोना काल में भी काम किए हैं सर। सर हम लोग को कम से कम 10,000 मिलना चाहिए महीने का। सरकार से मांग करते हैं कि हम जितने भी सीआरपी है सीआरपी का पेमेंट मिलना चाहिए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह हमारे साथ हैं। महिलाओं का एक समूह इनसे बैठक किया और कुछ मांग को रखी। जानते हैं कि क्या कुछ समझे रिकेश सिंह जी। देखिए क्या सीआरपी है हाँ। और सीआरपी का काम होता है मोहल्ले में जाके, वार्ड में जाके महिला समूह बनाना। और वही महिला समूह जो है एक लोन भी देती है। मान लो 10 घर है तो 100 रुपये इकट्ठा करना है, उसमें से किसी को 100 रुपये की ज़रूरत है तो लोन के रूप में मिल जाता है। लेकिन सीआरपी इतना मेहनत करते हैं, इनका खुद का कोई मानदेय राज्य शासन ने तय नहीं किया है। बड़ा चिंता का विषय है। मेरे इसमें संज्ञान में पहली बार आया है। कुछ ऐसा प्रयास करूंगा कि इनको मानदेय मिल जाए। कितनी महिलाएं होंगी? 37 वार्ड है, 37 महिला है। और ये पूरे प्रदेश में अगर मिला दिया जाए तो 5,000 से अधिक है। इनका काम क्या रहता है? इनका काम ये रहता है कि जो सीआरपी होती है उनको एक वार्ड में जाना है और 10-12 लोगों का एक समूह बनाना है और उसमें 100 रुपया का मान लो इकट्ठा करते हैं अपने बचत में से, तो उसमें से किसी महिला को अगर आवश्यकता है एक महिला को तो उसमें से लोन उठा सकते हैं और लोन को उसको पटाना पड़ता है बिना ब्याज के। तो एक अच्छा समूह बनता है और उसका रजिस्टर्ड होता है, नगर निगम से पंजीयन होता है वो समूह। तो इसलिए जो है सीआरपी जो इतना मेहनत कर रहे हैं इनका भी मानदेय तय होना चाहिए। कितना मानदेय की मांग ये कर रहे हैं? नहीं, ये बोल रहे हैं अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है, जो मिल जाए ऊपर वाले की दया से राज्य शासन जो दे दे। तो बात को रखेंगे नहीं? बात को रखेंगे नहीं, इनको मानदेय दिलाएंगे। सीआरपी एक ऐसा संगठन है जिसमें महिलाओं का समूह रहता है और हर वार्ड में महिलाओं को जो कुछ भी समस्या आती है उनका निराकरण करने के लिए इन महिलाओं की टीम है और ये महिलाएं काम करती हैं। लगभग लंबे समय से भिलाई नगर निगम क्षेत्र में ये महिलाएं काम कर रही हैं और अपनी मांग को लेकर रिकेश सिंह के पास आए हुए थे, जो वैशाली नगर के विधायक हैं। उनके सामने अपनी मांग रखें। ये चाह रहे हैं कि इनको वेतन मिला जाए, क्योंकि इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, इनको एक भी रुपए वेतन नहीं मिलता। ये सिर्फ निःशुल्क सेवा और समाज सेवा की भावना से काम कर रहे हैं। तो महिलाओं का क्या दर्द है जानते हैं। आप बताइएगा आप लोग के समूह के बारे में, क्या काम करती हैं और कब से काम, क्या मांग को लेकर यहाँ आई? भैया सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग अपने पेमेंट के लिए आए थे। हम लोग 2015 से काम कर रहे हैं और इसमें हमको साल में थोड़ा बहुत पेमेंट आता है नगर निगम से और उसमें हमको पेमेंट नहीं आता है। हम लोग समाज सेवा की तरह ये काम कर रहे हैं और इसमें हम लोग महिला समूह को अपने अपने वार्ड में, हर वार्ड में अलग अलग से वो लोग अपने अपने एरिया में काम करती हैं। हम लोग अपने एरिया में 10 महिलाओं का एक समूह बनाते हैं। उसमें महिलाएं लोग को इकट्ठा करके समूह बनाएंगे, उनके नाम उसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बनाते हैं और बैंक ले जाकर उनका अकाउंट खोलते हैं और 3 महीने के बाद उसमें नगर निगम से भी 10,000 रुपया आता है और वो समूह बनाने का काम, उसमें लोन दिलाने का काम, ये सब हम सीआरपी लोग का होता है। लगभग कितनी महिलाएं होंगी भिलाई? सीआरपी में सर इधर वाले वैशाली नगर में 35 है। अच्छा, हर विधानसभा में अलग अलग? जी सर ये वैशाली नगर विधानसभा के हैं। तो आप लोग वैशाली नगर विधानसभा से? जी सर। आप बताएंगे क्या क्या काम रहता है संगठन में? हम लोग संगठन में सर क्या बोलते हैं, सरकारी योजनाओं का जैसे समूह बनाते हैं। समूह में हम बचत योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 100 रुपये जमा करने के लिए उनको बोला जाता है और वो 3 साल में मूल और ब्याज उनको दिया जाता है। और लोन, जैसे कोई महिला है जिनको एकदम पैसे की ज़रूरत है तो उनको लोन भी दिया जाता है और उनकी समस्या का वार्ड में हम लोग जैसे भी अपने तरीके से है उनका सहयोग करते हैं बस। और अभी हम आए हैं सर तो हम अपने पेमेंट के लिए आए हैं, क्योंकि हम एकदम या निःशुल्क सेवा करते हैं महिलाओं के लिए और महिलाओं को इससे फ़ायदा भी होता है, क्योंकि ऐसा है कोई परिवार में जाता है अगर कोई पैसा मांगता है तो देते नहीं है। लेकिन एक हमारा समूह है जिसमें हम आज बोलेंगे कि हमको आज 5,000 का ज़रूरत है तो संगठन में जाके बोलने से वो दूसरे दिन महिला को पैसा लाके दे देते हैं। शासन के लिए क्या ऐसा काम कर रहे हो आप लोग जिससे आप लोग को मानदेय दिया जाए?
ये तो एक सामूहिक काम हो गया, पैसा जमा करवा रहे हो, आपस में बांट रहे हो। सर हम लोग कोरोना काल में भी काम किए हैं सर, जैसे फाइलेरिया का दवाई बांटना है उसमें भी हमारे सीआरपी सब भागीदारी रहते हैं। जहाँ जहाँ भेजते हैं गवर्नमेंट हमको जहाँ जहाँ भेजता है हम वहाँ वहाँ जाते हैं, समूह बनाते हैं, पीएम स्वनिधि से लोन पास कराते हैं। यानी जो भी है सरकारी योजना हमको मिलती है उसमें हम लोग उनको यानी सपोर्ट करते हैं और सहयोग करते हैं। कितनी योजनाओं में शासन का साथ देते हैं? सर हम अभी वेल्डर सर्वे का काम भी किए हैं, आयुष्मान कार्ड भी का काम किए हैं, और अपना जो भी जैसे फाइलेरिया का दवाई भी दिए हैं, और जो भी मतलब कोरोना काल में जो भी मतलब काम हो नहीं रहा था वो पूरे काम हम लोग महिलाएं लोग किए सर। हर दिन कुछ ना कुछ काम आप लोग का रहता है? जी सर, हम लोग रहता है, लेकिन हम लोगों को पैसा, हम लोग को जितना भी काम करते हैं हम लोग को पेमेंट नहीं आता, एक साल में आता है। जो भी हम छोटा छोटा भी काम किए रहेंगे तो एक साल में किसी का 20 रुपया, किसी का 10 रुपया मिलाकर एक साल में दिया जाता है। एक साल में कितना आ जाता होगा? काम के ऊपर है सर हमारा। अभी तक कितना आया है? अभी तक जैसे कि हम अगर थोड़ा काम कम किए रहेंगे तो 5,000 तक के, और थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे तो वही साल भर में मतलब एक ही बार आएगा 5,000 6,000, जितना काम के ऊपर रहता है सर। कितने की मांग कर रहे हैं? सर हम लोग को कम से कम 10,000 मिलना चाहिए महीने का, तब जाके होगा हमारे सीआरपी लोग का हर चीज। सर हम लोग एक वार्ड से कम 50 समूह तो होते ही हैं, प्रत्येक वार्ड में 50 से अधिक भी होते हैं। वो पूरे समूह को हम लोग देख रेख करते हैं। हर दिन हम लोग जब भी उनका समस्या आता है तो हम लोग तुरंत जाते हैं उनके घर और उनके समस्या का हल करते हैं, क्योंकि हम लोग वार्ड की महिलाएं होती हैं तो हमारे ही पास सब चीज़ होती है। सर पानी हो चाहे बरसात हो चाहे धूप हो चाहे में हम लोग एनी टाइम कोई भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं सर। हम सरकार से मांग करते हैं कि हम जितने भी सीआरपी है सीआरपी का पेमेंट मिलना चाहिए। विधायक साहब, विधायक महोदय क्या बोले? विधायक जी बोले हैं कोशिश करूंगा सरकार से, खास आपका बात मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा, बोले हैं। इतना जरूरी है ये पेमेंट मिलना आप लोग को कि ऐसी करते रहोगे निःशुल्क? नहीं, जरूरी है सर, जरूरी हो गया इसलिए आए सर, इसलिए आए सर। बच्चे लोग को छोड़ के बाहर निकलते हैं घर से, दिन भर हम लोग उनका काम करते हैं, फिर भी हम लोग को मासिक वेतन 8-10 साल हो गया सर हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, तो हम लोग का तो हक बनता है सर। क्या चीज? हमारे घर वाले भी तो बोलते हैं कि फ्री में घूमते हो, कुछ मिलता जुलता नहीं है, दिन भर घर से बाहर रहते हो, बच्चे को छोड़ छाड़ के, फैमिली को छोड़ करके, तो ये सब सुनना पड़ता है ना। और कोई ये भी बोलते हैं पर्स लटका लिए, मोबाइल रख लिए, चले जाते हो, कुछ पर्स में कुछ है कि नहीं ये भी बोला जाता है। ये सब घरेलू महिलाएं हैं जो घर से निकलकर समाज के लिए काम करती हैं और शासन की जो योजनाएं आती हैं उनको घर के एक महिलाओं तक पहुंचाती है और उनको जिम्मेदारी से समझाती है। तो ये जो काम करते हैं इनको भी इनका पारिश्रमिक मिलना चाहिए, जिनकी हम मांग करने आए थे। हर विधानसभा में अलग अलग महिलाओं की टुकड़ी बना दी गई है जिसको सीआरपी नाम दे दिया गया है। अब देखते हैं कि विधायक द्वारा इनको मानदेय को दिलाने के लिए जो पहल किया जा रहा है वो कब तक कारगर हो जाएगा और इनकी मांगे कब तक पूरी हो जाएगी। तीरंदाज न्यूज के लिए मैं हूं गौरव तिवारी। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।